Hello friends, now we will study an important topic of physics. That topic is vector. वेक्टर के बिना फिजिक्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग संभव ही नहीं है। एक बेसिक टॉपिक है जो कि बहुत ज़रूरी है फिजिक्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो कृपया ध्यान दें। सबसे पहले हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानेंगे कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टडी वेक्टर्स। ऑल क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड आर नोन एज फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो वे सभी क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सकता है, जिनको मापा जा सकता है, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मास, टाइम, लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टेम्परेचर, फोर्स, ब्राइटनेस, ग्रेविटेशनल फील्ड एट्सेट्रा। कुछ क्वांटिटीज़ को मैग्नीट्यूड और यूनिट की हेल्प से डिस्क्राइब किया जाता है, बताया जाता है, और कुछ क्वांटिटीज़ को बताने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मास को यदि हमें बताना है कितना मास है, तो हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी। तो कुछ क्वांटिटीज़ को सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की हेल्प से बताया जाता है, और कुछ को बताने के लिए डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो हम लिख सकते हैं कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैव मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड direction. This is valid for some physical quantities and direction is included for other physical quantities. कुछ के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत होगी, और कुछ को बताने के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। कंप्लीट डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी कुछ क्वांटिटीज़ के लिए। तो जिन क्वांटिटीज़ को बताने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है उनको वेक्टर क्वांटिटीज़ कहते हैं, और जिनको मैग्नीट्यूड और यूनिट की हेल्प से ही रिप्रेजेंट किया जाता है उनको स्केलर क्वांटिटीज़ कहते हैं। ओके।